हेलो स्टूडेंट, मैं तेज सिंह राजपूत आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड सेकंड टीचर के लिए लेकर उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से जब हाइड्रोजन परमाणु हटा लेते हैं तो जो समूह प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में बताया। जितने भी स्टूडेंट्स पिछली क्लासें देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि आज की क्लास में हम एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन हटाकर जो समूह प्राप्त करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हैं, इसमें सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन। ओके, तो सबसे पहले हम आज एरोमेटिक कंपाउंड जिनको हम एरीन समूह कहते हैं, ओके, एरीन समूह में से हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह प्राप्त होंगे उनको क्या कहेंगे। तो आज ग्रेड सेकेंड आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में ग्रेड सेकंड शिक्षक ग्रेड सेकंड शिक्षक जो टीचर की क्लासेस चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास की श्रृंखला में आज हम एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन हटाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन हटने पर क्या प्राप्त होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगले पार्ट में आज हम एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे सिंपल कंपाउंड है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। इस बेंजीन में जो ये 6 कार्बन के कोने हैं इन सब के ऊपर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है। CH, 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 CH और CH। C6H6 बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन उपस्थित होता है और उस एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्योंकि कार्बन की 4 संयुजता पूरी करने के लिए हमें वहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना पड़ता है। तो हमने प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगाया और बेंजीन को C6H6 स्ट्रक्चर बना दिया। C6H6 बेंजीन, बेंजीन में से एक H परमाणु हटाएंगे। बेंजीन का हर कार्बन समान होता है, इसलिए आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हैं और जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा, जैसे आप इस कार्बन से H हटाएंगे तो यहां पे एक रिक्त बंध आएगा, वैकेंट बॉन्ड आ जाएगा और अभी बच जाएगा C6H5। ओके, तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाता है तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में तो कहते हैं फेनिल और अंग्रेजी में कहते हैं फिनाइल। PHENYL, फिनाइल। क्योंकि बेंजीन का एक विशेष नाम है, फीन भी कहते हैं बेंजीन को, PHENE, फीन। फीन के लास्ट का ई हटा के YL समूह जोड़ देते हैं। फीन से क्या प्राप्त हुआ? फिनाइल। ओके, बेंजीन का दूसरा नाम फीन है और फीन में से एक H हटाने पर लास्ट के H को हटा के YL समूह जोड़ देंगे। फीन से क्या प्राप्त होगा? फिनाइल प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर जो समूह प्राप्त होता है उसे बताया, उसे क्या बोलते हैं? फेनिल। अब यदि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा लें तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में से अब हम 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं आइए, अब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में से 2 H परमाणु को हटाएंगे। अब चूंकि किसी भी कार्बन पर 2 H तो है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन अलग अलग जगह से हटेंगे। ठीक है, यहां से यहां से यहां से यहां से अलग अलग जगह से हटेंगे तो यह 3 पोजीशन बनेगी। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाने के लिए 3 पोजीशन बनेगी। ठीक है, बेंजीन में से अब जो 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा रहे हैं उसके लिए 3 पोजीशन आएगी। पहली पोजीशन, यदि आप एक हाइड्रोजन यहां से हटाकर एक हाइड्रोजन यहां से हटा लेते हैं या यहां से हटा लेते हैं, मतलब 2 पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा लेते हैं, कहीं से भी 2 पड़ोसी ले लो,
यदि आप दो पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा देते हैं, अब वो पड़ोसी कोई से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया और एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन से हटा लिया। एक नंबर से हटाया, दूसरा 2 नंबर से हटाया, यहां से हटा दो एक से, दो यहां से हटा दो, यहां से एक से हटाओ, दो यहां से हटा दो, दो एक यहां से, दो यहां से, एक यहां से तो दो यहां से। आप किसी भी दो कार्बन परमाणु से H हटा देते हैं, पहला कार्बन 1 नंबर से हटाया, दूसरा 2 नंबर के कार्बन से हटा देते हो, इसको कहते हैं 1-2 पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? 1-2 पोजीशन। इस 1-2 स्थिति में जब बेंजीन के स्ट्रक्चर से दो हाइड्रोजन परमाणु हटा लिए जाते हैं और वो हाइड्रोजन अगर पड़ोसी से हटाया जाए, 1 और 2 पे से हटाया जाए, तो इसे 1-2 पोजीशन कहते हैं। और जो बनता है समूह उसको कहते हैं ऑर्थो फिनाइलिन, हिंदी में कहते हैं ऑर्थोफेनिलीन। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन क्या होता है? बेंजीन के दो पड़ोसी कार्बन परमाणु से 2 H निकल जाते हैं, तो इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 पर चलने से पहले मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहूंगा कि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमें जो समूह प्राप्त होता है उसे फिनाइल कहते हैं। अब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा रहे हैं, उसके लिए 3 पोजीशन बनती है। उसमें से मैंने पहली पोजीशन आपको समझाई है। पहली पोजीशन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में से 2 पड़ोसी कार्बन से H हटा दिए जाए, अब ये 2 पड़ोसी आपकी इच्छा अनुसार कहीं से भी 2 पड़ोसियों से निकाल दो, एक निकला उसके जस्ट पड़ोस में से दूसरा निकलना चाहिए, 1-2 पोजीशन कहेंगे इसको। इसे ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं और इसको कहेंगे ऑर्थोफिनाइलिन। एक हाइड्रोजन हटने पर बोलते हैं फेनिल और 2 हटने पर बोलते हैं फिनाइलिन। अब कंडीशन नंबर 2 या स्थिति नंबर 2। यदि आप इस कार्बन से एक H हटा देते हैं, एक नंबर ये हो गया। जिस कार्बन से भी आप पहले H हटाएंगे वो 1 नंबर वाला कार्बन है। इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में से एक कार्बन छोड़ के हटाना है। यहां से इधर से यहां लोगे तो एक कार्बन छोड़ के दूसरे तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3, एक छोड़ दिया, तीसरा इधर से लेंगे तो 1 2 3 नंबर यहां से। तो आप एक कार्बन छोड़ के यहां से हटा दो, चाहे एक कार्बन छोड़ के यहां से हटा दो। जब आप एक कार्बन छोड़ के यहां से हटाएंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3 पोजीशन, तो इसको कहते हैं 1-3 पोजीशन। ठीक है, स्थिति 1-3 पोजीशन। आप चाहे 1 2 3 यहां से कर लो, चाहे 1 इधर से ले तो 2 और 3 यहां से ले सकते हो, तो इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटाफेनिलीन, मेटाफिनाइलिन। तो एक तो हो गई ऑर्थो पोजीशन, एक हो गई मेटा। ऑर्थो कब होती है? जब बेंजीन के पड़ोसी कार्बन से अर्थात 1 और 2 से हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाता है, तो इसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। नंबर 2, यदि बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक के बाद एक छोड़कर हाइड्रोजन को हटाया जाए, जैसे 1 नंबर से हटाया उसके बाद एक कार्बन छोड़ दो और फिर अगले कार्बन से हटाएंगे, इसे 1-3 पोजीशन कहते हैं और मेटा पोजीशन कहते हैं। ये मेटाफिनाइलिन है। पहला था ऑर्थो, दूसरा मेटा। ऑर्थो में 2 पड़ोसी कार्बन से हटाते हैं, मेटा में एक छोड़कर हटा देते हैं। पहला 1-2 था, ये 1-3 पोजीशन है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन, यदि हम बेंजीन के इस कार्बन से H हटा देते हैं तो 1 कौन हुआ? ये हो गया 1 के बाद फिर 2 3, यहां से हटाएंगे तो ऑर्थो और यहां से हटाएंगे तो क्या था? मेटा। पहले के बाद दूसरे से हटाते ऑर्थो और एक छोड़कर हटाते तो मेटा। अब यहां पर 2 छोड़ेंगे, 1 2
3 4 अर्थात 1 4 पोजीशन हो जाएगी। पहला हाइड्रोजन जिस कार्बन से हटाया, पहला हाइड्रोजन जिस कार्बन से हटाया उस कार्बन से 2 कार्बन छोड़कर चौथे कार्बन से H हटाएंगे तो इसे 1 4 पोजीशन कहते हैं, या ऑर्थो, मेटा और ये पैरा पोजीशन। पैराफिनाइलिन, पैराफिनाइलिन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकेंड ग्रेड टीचर्स की क्लास चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड से H हटने पर जो समूह प्राप्त होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो पहले मैंने बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया, फेनिल बना। फिर मैंने बेंजीन से 2 H हटाए। 2 H अगर पास पास वाले कार्बन से हटते हैं तो ऑर्थो, एक कार्बन को छोड़कर हटाते हैं तो मेटा, और 2 कार्बन को छोड़कर हटाते हैं तो पैरा। इस प्रकार से बेंजीन के अंदर जब हम 2 H हटाते हैं तो 3 पोजीशन बनती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो कब, एक बार रिपीट करें, ऑर्थो जब दोनों पड़ोसी कार्बन से H हटे। मेटा कब, जब एक कार्बन बीच में छोड़ दें और 1 और 3 पोजीशन से H हटाए। और पैरा कब, जब 2 कार्बन छोड़ के पहले और चौथे से H हटता है तो इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशन होती है। ओके, नेक्स्ट इसे हम टोलुइन कहते हैं। जब बेंजीन का एक H हटाकर उसके स्थान पर मैथिल समूह जुड़ जाता है, इसे टोलुइन कहते हैं। ठीक है, जब बेंजीन पर एक मैथिल जुड़ा हुआ होता है, CH3 समूह जुड़ा हुआ होता है, इसे टोलुइन कहते हैं। टोलुइन के CH3 समूह से एक H हटाएंगे, ये हटा लिया तो इसे बेंजिल समूह कहते हैं। ओके, बेंजिल समूह कहेंगे। 2 H हटाते हैं तो बेंजिलिडीन, ठीक है, या बेंजल। बेंजाइलिडीन। CH3 से एक H हटाया, बेंजिल। CH3 से 2 H हटाए, बेंजिलिडीन या बेंजल। और CH3 से 3 H हटा देंगे, तो इसे बेंजो समूह कहते हैं, या बेंजीलिडाइन। ओके, इस प्रकार से CH3 से एक H हटाया, बेंजिल। टोलुइन के CH3 से 2 H हटाया, बेंजिलिडीन या बेंजल। CH3 से तीनों H हटा दिए, बेंजो कहेंगे या बेंजिलिडाइन। ओके, और अब अगर CH3 से नहीं हटाकर इस बेंजीन रिंग में से H हटा देते हैं तो इसे टोलिल कहेंगे। क्या कहेंगे? टोलिल। पड़ोसी से हटाएंगे ऑर्थोटोलिल, एक छोड़ के हटाएंगे मेटाटोलिल और 2 छोड़ के हटाएंगे तो पैराटोलिल। यहां पे भी वही होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा टोलिल। ये ऑर्थोटोलिल है, अगर यहां से हटाएंगे तो मेटाटोलिल हो जाएगा और यहां से हटाएंगे तो पैराटोलिल हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी से हटाने पर ऑर्थो, एक छोड़ हटाने पर मेटा और 2 छोड़कर हटाने पर क्या प्राप्त होता है? पैराटोलिल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। पिछली क्लासेज के साथ साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट वीडियो में बनाता रहूंगा टाइम पे। अब ठीक है, अब वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, या निकल चुकी है, निकलने वाली होगी, तो आप इसको तैयारी को अच्छी तरह से करें। क्लास समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।